हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूँ लगभग हर दिन आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो आज का जो मोटिवेशनल थॉट है उसका टाइटल है सत्य और असत्य, यानी कि सच और झूठ। इस भौतिकवादी परिवेश में एक सोच उभरी है कि अगर सत्य ही सत्य बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, अथवा जब लोग झूठ से जीवन बड़ी आसानी से चला रहे हैं तो फिर सत्य का दामन आखिर क्यों थामा जाए। ये एक कोरा भ्रम है जिसमें इंसान उलझे हुए हैं कि जब झूठ बोलने से लोगों का जीवन आसानी से चल रहा है तो फिर आखिर सच क्यों बोला जाए और सच का दामन क्यों थामा जाए। ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें सभी उलझे हुए हैं। मनुष्य रोता हुआ दुखी रूप में ही पैदा होता है और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने स्वयं के और अपने अपनों के दुखों को कम करना है। यदि वो किसी भी कारणवश असत्य का चुनाव करता है तो निश्चित ही वो अपने अधिक दुखों को निमंत्रण दे रहा है। यानी कि अगर वो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो निश्चित तौर पर वो दुखों को आमंत्रण दे रहा है। संत इमर्शन का कथन है कि व्यापार जगत में विश्वास व्यवस्था का यदि लोप हो जाए तो सारे मानव समाज का ढांचा ही अस्त व्यस्त हो सकता है, यानी कि पूरा मानव समाज उलट पलट सकता है। हम अपने जीवन में जितना ही अधिक सत्यता का समावेश करेंगे, यानी कि हम अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा सच बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें विराटता की अनुभूति होगी, यानी कि हमें अपना जीवन उतना ही ज़्यादा बड़ा लगेगा। फ्रेंड्स, हम सभी का दुनिया को देखने का अपना व्यू अलग अलग होता है, यानी कि हम सभी का नज़रिया अलग अलग ही है और हम अपने अपने व्यूज़ के बेस पर ही दुनिया को देखते हैं और उसी हिसाब से अनुमान लगाते हैं और उसी हिसाब से अपने सच गढ़ते हैं। सत्य सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप देखते हैं कि क्या सभी लोग सच बोलना भी चाहते हैं। सच सुनना सबको पसंद होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि सभी सच बोलें। लेकिन हर किसी का अपना सच है जो सभी के मानकों पर खरा नहीं उतरता। वास्तविक सत्य तो वही हो सकता है जो अमिट है, जो बदल ना सके, जो सभी के लिए एक समान हो और जिसकी संगत में दुखों से मुक्ति मिलती हो। हालांकि भौतिकता में रमे व्यक्तियों के लिए सत्य की परिभाषा उनके स्वार्थ के आधार पर तय होती है। फ्रेंड्स, कभी कभी रात के अंधेरे में हमें एक रस्सी सांप के जैसी प्रतीत होती है, लेकिन शायद हम कभी कभी बोल भी देते हैं कि अरे मैं रात में अपने कमरे से बाहर निकला था तो शायद वहाँ पर सांप था। और कभी कभी मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है रात के समय। कई बार बारिश के सीजन में ऐसा होता है कि हम अपने रूम से बाहर निकलते हैं, अपने कमरे से बाहर निकलते हैं या अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कोई शाम के समय जब अंधेरा होता है या रात के समय कोई रस्सी जैसी चीज़ भी हमें दिखती है तो शायद वो सांप होती है। लेकिन क्या वो वास्तव में सांप होती है, हमारे सिर्फ नज़रिए पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है और हम जाकर उसे टच करते हैं, तब जाकर हमें सत्यता का पता चलता है कि ये तो रस्सी है, ये सच में सांप तो है ही नहीं। और इसी तरह से कई बार कहा गया है कि देखते हैं कि सत्य क्या है। वास्तविक सत्य तो वही है जो अमिट है, यानी कि जिसे बदला ही नहीं जा सकता, जिसे हम मिटा भी नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, जो सभी के लिए एक समान हो, जिसकी संगत से दुखों से मुक्ति मिलती हो। यानी कि सच वो है जिसको अपनाने से हमें दुखों से मुक्ति मिलती हो। लेकिन आज की इस दुनिया में लोगों के लिए सत्य की जो डेफिनेशन है, जो सच की परिभाषा है, जो ट्रुथ की डेफिनेशन है, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पर आधारित हो सकती है। यानी उन लोगों के लिए सच वही है जिसमें उनका फ़ायदा है,
निसंदेह सत्य का साथ हमेशा चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, यानी कि हमेशा डिफिकल्टीज से भरा हुआ होता है, हमेशा डिफिकल्ट होता है, हमेशा चैलेंजेबल होता है। लेकिन असत्य बहुत सी सुविधाओं के साथ आता है। सत्य वस्तुतः विश्वास का उद्देश्य है और असत्य एक दोष है। सत्य ट्रांसपेरेंट है, इसलिए सबको भाता नहीं है। असत्य का चोला ओढ़ कर आता है। जो असत्य है वो माया का चोला ओढ़ कर आता है। सारी व्यवस्था ही इसी बात पर टिकी है कि लोग आपस में कितना विश्वास करते हैं। जहाँ सच होता है वहीं पर धर्म निवास करता है। जो कठोर सत्य होता है उसके समक्ष सत्य से भयभीत रहने वाला टिक ही नहीं सकता है। असत्य को पहचानने की सबसे कारगर विधि यही है कि उसके साथ चलते हुए भी हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। जबकि सच का दामन ऐसा है जिसको पकड़ने के बाद भले ही कठिनाइयाँ आए, भले ही चैलेंजेस आए, लेकिन कभी भी हम उससे परेशान नहीं होते, कभी भी हम हताश नहीं होते। और आप जानते भी हैं कि अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो शायद उस झूठ को छुपाने के लिए हमें हजारों और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा सच का दामन थाम कर रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का छोटा सा थॉट, जिसका टाइटल था सत्य और असत्य। और जो लोग मानते हैं कि जब झूठ से आसानी से जीवन कट रहा है तो फिर सच का दामन क्यों थापना। तो सच का दामन इसलिए थामना है क्योंकि असत्य का दामन थापने से आप सभी बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दुखी भी रहते हैं। इसलिए सच का दामन थामिए और थोड़ी सी परेशानियों के बाद निश्चित तौर पर आसानी से जीवन कटेगा। और आप जानते भी हैं कि कोई भी चीज़ हो वो आसान बनने से पहले कठिन ही होती है। तो क्यों ना कठिनाइयों को ही अपनाया जाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। बाय बाय एंड टेक केयर।